हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, जीके जीएस मस्ती जगदीश सर का जो मद्य निषेध का है, बिहार पुलिस मद्य निषेध का, वो सेट 4 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने 3 करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे आके सारे वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन पाना है बिहार पुलिस मद्य निषेध में, तो आपको एक एक करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपली इसका सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। इसका पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके ज्वाइन हो जाइए और सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और इसका जवाब दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, वो कहाँ हुआ था बताइएगा? भारत, यूनान, यूरोप या चीन में? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, चीन में हुआ था। विष्णु के 12 रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? बताइएगा, विष्णु के 12 रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई? बताइएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो याद रखिएगा किसके काल के? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्य काल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्त्रियों को मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था। मत्स्य पुराण पति को गलती करने वाली पत्नी को करे वो खपची से पीटने का अधिकार था। यानी 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? 5 के बताइएगा। 5 का साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना उसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला आपको क्या करना है? मिलान करना है। सॉरी, मिलान नहीं करना है। अब क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सुमेलित है? कौन सा जोड़े सुमेलित है? 6 का बताइएगा। ये खजुराहो का मंदिर चंदेल, ये आपको सुमेलित है। बाकी सब क्या है? सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? बताइएगा, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? 7 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला। साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में कहाँ किया गया? साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 8 नवंबर 1927। ऑप्शन नंबर डी 8 नवंबर 1927। अगला क्वेश्चन, 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी? बताइएगा, किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी? बताइएगा, 9 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम आजाद। मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं अब्दुल कलाम आजाद को। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किसके आगमन पर स्वागत हेतु किया गया? 10 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, जॉर्ज पंचमन और विलियम मेरी। जॉर्ज पंचमन और विलियम मेरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ए और बी दोनों। सिल्क रूट किसे जोड़ता था? सिल्क रूट किसे जोड़ता था? 11 का आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी चीन यूरोप को। ऑप्शन नंबर बी चीन और यूरोप को। अगला है, मध्यकालीन यूरोप में फ्लूइड सिस्टम किससे संबंधित था? मध्यकालीन यूरोप में फ्लूइड सिस्टम किससे संबंधित था? 12 का आंसर बताइएगा। 12 का याद रखिए, भूमि आधारित व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी भूमि आधारित व्यवस्था। वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? वर्ली वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। 13 का आंसर क्या होगा? 13 का याद रखिएगा, बी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। पटचित्र किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? पटचित्र किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? बताइएगा। 14 का आंसर क्या होगा? 14 का याद रखिए, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कितने प्रकार की रिट याचिकाओं प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कितने प्रकार की रिट याचिकाएं प्रदान की गई है? 15 का आंसर बताइएगा। 15 का याद रखिएगा, 5। ऑप्शन नंबर सी यानी 5। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के
किस भाग में किया गया है बताइएगा। 16 का आंसर क्या होगा? 16 का भाग 4 हो जाएगा, ठीक है, भाग 4। चलिए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया बताइएगा? कब? अगस्त 1993 में, अगस्त 1993 में। चलिए यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे दिया गया है संविधान सभा समिति और यहाँ पर अध्यक्ष दिया गया है, ठीक है। चलिए 18 के आंसर बताइएगा कि मूल अधिकार समिति का जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। संचालक समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर थे। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कुट में याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से किसमें वर्णित है? किसमें वर्णित है? तो 19 का बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 20 का बताइएगा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? 9वां अनुसूची राज्यसभा स्थानों का आवंटन, ये आपको सुमेलित नहीं है, बाकी सब क्या है? सुमेलित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये आपको सही होगा, बाकी सब गलत होगा। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल होता है, बिल्कुल गलत। इसका मतलब अनुपात इतना नहीं होता है, यानी 21 की बात करें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कूट में ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 22 का याद रखिएगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी है जो कथन असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। पर्वत शिखर और महाद्वीप, चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे कौन सा मिलान सही होगा? पर्वत शिखर और यहाँ पे महाद्वीप मिलान करना है। कोसिको, यहाँ पे कोसिको कहाँ आएगा? अफ्रीका में आएगा। मैकिले कहाँ होगा बताइएगा? उत्तरी अमेरिका में होगा। अल्ब्रुस कहाँ होगा? यूरोप में होगा। उसके बाद कलिमंजारो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, कुट में ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 23 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा? रामगंगा। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरी वाहिनी है बताइएगा। 25 का आंसर क्या होगा? 25 का याद रखिएगा, सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? 26 का बताइएगा। याद रखिएगा, पटना में, ऑप्शन नंबर सी, पटना में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, कौन सा हो जाएगा बताइएगा? इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, सतलज या सिंधु या उपयुक्त में से सभी बताइएगा। 27 का आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 28 का बताइएगा। लोहित और क्या है? यहाँ पे दिया गया है आपको कुछ कि उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश के होकर बहती है, तो लोहित हो जाएगा। और क्या है? सुबन सीरी हो जाएगा, ठीक है, यानी केवल 2 और 3 होगा, ठीक है। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र बताइएगा। याद रखिएगा 29 का ये, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है बताइएगा? नदी है, नदिया है बताइएगा। 30 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, लोहित, लोहित हो जाएगा, लोहित हो जाएगा। उसके बाद कामेंग हो जाएगा। उसके बाद दिगम, यानी तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 30 का याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? यह एक रेखीय भी क्या है? विभस्त्र घाटी में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा,
याद रखिएगा, ठीक है। यानी कोटि में भी ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को। ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी को, ठीक है। स्वयं सहायक समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्वयं सहायक समूह के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? 33 का बताइएगा। यह छोटे स्तर पर बचत और ऋण की सुविधा देता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में कौन सा कथन गलत है? बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए 34 का। 34 का सी हो जाएगा, ये केवल एक देश तक सीमित होती है। ये केवल एक देश तक सीमित होती है, यानी गलत कथन बोल रहा है। ये एक देश तक ले सीमित नहीं होती है, ठीक है। अगला है, उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? 35 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 35 का ऑप्शन नंबर बी, निजी क्षेत्र की भूमि बढ़ी। निजी क्षेत्र की भूमि बढ़ी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शहरी आजीविका का प्रमुख आधार क्या है? शहरी आजीविका का प्रमुख आधार क्या है? 36 का बताइएगा। याद रखिएगा, उद्योग और सेवा, ऑप्शन नंबर बी उद्योग और सेवा। स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है? स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा, स्थानीय स्तर पर वस्तु का विनिमय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, धन और संसाधन का लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ क्या है? धन और संसाधनों का लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ क्या है? बताइएगा। 38 का आंसर क्या होगा? 38 का ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण वितरण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। निम्न में से कौन सा बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है? निम्न में से कौन सा बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है? 39 का आंसर बताइएगा। 39 का ऑप्शन डी राजनीतिक, ठीक है। निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण नहीं है? 40 का बताइएगा। 40 का ऑप्शन सी, भूतरंग में पी तरंग, ठीक है। आइए यहाँ पे रोग देखते हैं। यहाँ पे मानव रोग दिया गया, यहाँ पे रोग का कारक सूक्ष्म जीव दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे सुमेलित कौन नहीं है, ठीक है। 41 का आंसर बताइएगा, सुमेलित कौन नहीं है? तो खासरा जीवाणु, ये आपको सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए यहाँ पे। आइए 42 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 42 का नाइलोन, नाइलोन हो जाएगा आपको फाइबर। पीवीसी, पीवीसी क्या होगा बताइएगा? पीवीसी हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी जिसको बोलते हैं। और बैकेलाइट, बैकेलाइट हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कोट में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म सेल में निम्न में से किनका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? बताइएगा 43 का। याद रखिएगा, ओमनियम क्लोरो और जिंक क्लोराइड। ओमियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मेल खाते हैं? बताइएगा। याद रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री पर, ठीक है। अगला है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य नहीं है? 45 का बताइएगा। 45 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? सी में दिया गया कि सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायने में समान होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है? आइएगा, क्षार के विषय में सही है। 46 का बताइएगा। 46 का भी, यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, किस पदार्थ होता है यदि उसमें किसी पदार्थ होता है यदि, यानी होता है यदि उसमें उसमें क्या बताइएगा? यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? 48 को बताइएगा। 48 का ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 49 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 49 के, इनमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, केवल एक सही होगा, ठीक है। 49 का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए भी फिर से यहाँ पे विचार करना है, बताइएगा। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड टाइड होते हैं, यानी एक भी सही होगा। और प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। क्या ये भी सही होगा? तो याद रखिएगा, हाँ ये भी सही होगा। प्रोटीन एक सम बहुलक है, ये आपको गलत होगा। 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है नारियल का तरल भ्रूण पोषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 51 का बताइएगा। याद रखिएगा, संकोशिका का। ऑप्शन नंबर है संकोशिका का। अगला है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों को प्रत्येक जाति में गुणसूत्र की संख्या पीढ़ीगत संरक्षित रहती है? तो कौन होगा यहाँ पे? याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जब कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तब पादप कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? तो तब होता है जीव द्रव्य कुंचन। ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव्य कुंचन। निम्नलिखित में से क्या है? वायु का मात्रक है, यानी जल विभव का मात्रक बताइएगा। 54 का पास्कल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पास्कल। अगला है पौधे में सीन विकास के लक्षण है। पौधे में सीन विकास के लक्षण है, याद रखिएगा, क्लोरोसिल, पुष्पन में देरी और नेक्रोसिस, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला पौधों द्वारा खनिज का अवशोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? पौधों द्वारा खनिज का अवशोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? 56 का बताइएगा। 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। एपोप्लास्ट पथ और बी में है समप्लास्ट पथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? सीपीयू का मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करना। डेटा को प्रोसेस करना, याद रखिएगा। जैव विविधता का सही अर्थ है, जैव विविधता का सही अर्थ है, तो सही अर्थ क्या है? सभी जीवों की विविधता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 59 नंबर, निम्न में से कौन सा सही मिलान है? निम्न में से कौन सा सही मिलान है? तो काजीरंगा गेंदा के लिए जानते हैं। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम का कार्य क्या होता है? 60 का बताइएगा। याद रखिएगा, भोजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर बी, भोजन का परिवहन। अगला है निम्न में से कौन सा सही मिलान है? निम्न में से कौन सा सही मिलान है? निम्न में से कौन सा सही मिलान है? याद रखिएगा, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट है। तो गीतांजलि के लेखक कौन है? बादशाह का बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है निम्न में से कौन सा क्रम सही है? निम्न में से कौन सा क्रम सही है? 63 का आंसर बताइएगा। 63 का देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 64 नंबर। चलिए देखते कौन सा सही है, बताइएगा। 64 का आंसर क्या होगा? कौन सही है? पृथ्वी दिवस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? 65 का बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, कॉमनवेल्थ खेल हर 4 साल पर होते हैं। ठीक है, अगला है दानापुर छावनी के भारत सैनिक ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? 66 का बताइएगा। याद रखिएगा, 25 जुलाई 1897 में। 25 जुलाई 1897 में बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? काफी इंपोर्टेंट है गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया कहाँ से? 67 का बताइएगा, सब लोग को पता होगा। याद रखिए, कहाँ से? चंपारण से। ऑप्शन नंबर ए चंपारण से। भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? कितने महाजनपद? 16 जनपद में से जो कितने महाजनपद जो बिहार में स्थित है? याद रखिएगा, 3 हो जाएगा। बिहार का किस क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाई जाती है? बिहार के क्षेत्र में विंध्य चट्टाने पाई जाती है, बताइएगा। 69 का दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम। अगला है बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है
बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है? तो याद रखिएगा 70 का अक्टूबर के मध्य में, ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर के मध्य में। हनुका झील चानुका भी कहा जाता है। निम्न में से किस समुदाय द्वारा माना जाने वाला त्योहार है? हनुका जिससे चानुका भी कहा जाता है, निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? बताइएगा 71 का यहूदी, ऑप्शन नंबर बी यहूदी के लिए। ठीक है। भारत में निम्न में से किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं किसके लिए बताइएगा? 72 को भी 72 आप सबको पता होगा किसके लिए जयंती मनाते हैं? प्रसिद्ध गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाते हैं। 72 का बताइएगा। 72 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, श्रीनिवास रामानुज। क्या ये सही है बताइएगा? आप लोग कमेंट कीजिए तो ये वाला सही है। हमको तो लगता है आर्यभट्ट होगा यहाँ पे, लेकिन इसमें ए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कमेंट में पिन कर देंगे आंसर क्या होगा सर्च करके। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आर्यभट्ट होगा, ऐसा हम देख लेते हैं अगर कंफ्यूजन मेरे में भी है। निम्न से कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है 3 साल का रेलिंग बजट तैयार करेगा? कौन सा राज्य हो जाएगा? 73 का बताइएगा। 73 का भी मध्य प्रदेश, सबसे भी मध्य प्रदेश। चर्चा में रहे बलेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे? तो बलेंद्र शाह के बारे में कौन नहीं जानते बताइएगा? याद रखिए नेपाल के रहे हुए, नेपाल के। ठीक है, अगला है द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू की थी बताइएगा? 75 का किसने शुरू किया? तो एनएटीओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। 76 का बताइएगा आंसर क्या होगा? तो 76 का चलिए हम कूट में आंसर बता देते हैं। यहाँ पे कूट में ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 होगा। ठीक है, यानी सामने सामने होगा। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार हो जाएगा। ओएनजीसी के चेयरमैन और सीईओ कौन होगा? अरुण कुमार सिंह हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है? 77 का बताइएगा, याद रखिएगा। गुरुग्राम में, याद रखिएगा। इजराइल ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक नए चीफ की नियुक्ति की है। मोसाद के अगले निर्देशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो 78 के बताइएगा, रोमन गेफमैन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है भारतीय सेना का पहला समुदाय रेडियो स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यह रेडियो स्टेशन डेटेस के तहत स्थापित किया गया है। बताइएगा 79 का आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन सद्भावना। ऑप्शन सी ऑपरेशन सद्भावना। वरंगना दुर्गवती टाइगर रिजर्व चीता के लिए तीसरा आवास बनने जा रहा है। यह टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में है? काफी इंपोर्टेंट है, बताइएगा 80 का। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं और मैथ का क्वेश्चन खुद सोल्व कीजिएगा ये। अच्छा, पीडीएफ हम डाल देंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, निम्न से कौन सा वाक्य जो है कर्मवाचक का उदाहरण है? निम्न से कौन सा वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है? शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। ऑप्शन नंबर ए शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। मोहनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? मोहनी है जो तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? 97 का बताइएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तमसम रूप होगा। 98 का बताइएगा। 98 का डी अटालिया। अगला है अंगीठी का तस्म शब्द बताइएगा। अंगीठी का 99 का बताइएगा, याद रखिएगा। अंगीठी का, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से तस्म शब्द है 100 का बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए उपाल्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड मित्र दोस्त के पास शेयर कीजिए। जो 4 यानी 4 प्रैक्टिस सेट 4 समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 समाप्त होता है और अपने फ्रेंड दोस्त के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उतना ही जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।